गुड मॉर्निंग। मैं मुन्ना से छपरा से वर्ड पावर के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वर्ड पावर सेशन में हम एंटोनिम्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन का पहला वर्ड पर्सपिक्विटी। यहाँ पर्सपिक्विटी का मतलब स्पष्टता। जिसे हम क्लैरिटी कहते हैं। इसके 4 ऑप्शंस है। ए है लक्रेटिव, इसे फायदेमंद कहा जाता है, फायदेमंद। बी है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब चमकीला। सी है ब्लेंड, इसे कहते हैं हम मिश्रित। डी है वैगनेस, इसे कहते हैं अस्पष्टता, अस्पष्टता। तो शब्द के हिसाब से पर्सपिक्विटी इट मीन्स अस्पष्टता और वैगनेस का मतलब अस्पष्टता। तो पर्सपिक्विटी का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा वैगनेस होगा। यहां लक्रेटिव यानी फायदेमंद का संबंध हमारे अस्पष्टता से नहीं है, ल्यूमिनस का संबंध भी पर्सपिक्विटी से नहीं है और ब्लेंड का संबंध भी पर्सपिक्विटी से नहीं है। क्योंकि लक्रेटिव फायदेमंद, ल्यूमिनस चमकीला, ब्लेंड मिश्रित, ये सभी पर्सपिक्विटी से अलग है। अगला शब्द फर्वेंट। यहां फर्वेंट का मतलब है उत्साही, उत्साह से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ को हम फर्वेंट बोलते हैं। 4 ऑप्शंस का ए है जेनरस। यहां जेनरस का मतलब है उदार, जिसे दानी भी बोल सकते हैं, उदार या दानी। लोथ का मतलब होता है घृणा, घृणा करना। रस्टिक का मतलब है ग्रामीण और डिस्पैशनेट का मतलब है उत्साहहीन, उत्साहहीन। उत्साहहीन। यहां उत्साहहीन का मतलब है जिसके अंदर उत्साह न हो। तो शब्द फर्वेंट उत्साही या उमंगित, जिसके अंदर उत्साह या उमंग है, जोश भरा हुआ है। और ए में हमारा जेनरस है, उदार या दानी है। बी में लोथ घृणा करना या नफरत करना है। सी में रस्टिक, जिसे हम ग्रामीण कहते हैं। और डी में हमारा डिस्पैशनेट है, जिसे उत्साहहीन या यूं बोल सकते हैं निराश। तो फर्वेंट का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा डिस्पैशनेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा वर्ड है वेरिटी। यहां वेरिटी का मतलब होता है सच्चाई। ये इसका हिंदी मीनिंग है सच्चाई। ए कहता है स्पाइट, ये स्पाइट है। स्पाइट का मतलब मनमुटाव, मन मुटाव। बी है फर्टाइल, इसे कहते हैं उपजाऊ। सी है अफेबल, जिसे कहते हैं मिलनसार, मिलनसार। एंड डी है फलसुड, जिसे कहते हैं सच्चाई का उल्टा, यहां झूठ। तो वैरिटी इट मीन सच्चाई, स्पाइट मनमुटाव, फर्टाइल उपजाऊ, अफेबल मिलनसार और फलसुट का मतलब झूठ। तो वैरायटी का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा फलसुट हो। अगला शब्द रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है शक्तिशाली या मजबूत, शक्तिशाली
शक्तिशाली या मजबूत। फोर ऑप्शंस का ए है डिल्यूज, इसे हम कहते हैं बाढ़, फ्लड। बी है ल्यूसिडिटी, जिसे कहते हैं हम सरलता, सरलता। बी है बेली, किले का बाहरी दीवार, किले का बाहरी दीवार। एंड डी है वीक, कमजोर। तो यहां रोबस्ट शक्तिशाली या मजबूत, ए है डिल्यूज बाढ़, बी है ल्यूसिडिटी, सी है बेली किले का बाहरी दीवार, और डी है वीक जिसे कमजोर कहते हैं। तो यहां रोबस्ट का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा वीक होगा। आखिरी शब्द है रप्चर। रप्चर का मतलब होता है संबंध विच्छेद, इसे बोलते हैं हम संबंध विच्छेद। आप बोल सकते हैं अलगाव या एक दूसरे से दूरी। फोर ऑप्शंस का फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटिस, जिसे हम कहते हैं निःशुल्क, बिना शुल्क का, फ्री ऑफ कॉस्ट। मर्द का मतलब खुशी, रिवर्स का मतलब विपरीत, और यूनियन का मतलब संयोग, जिसे मिलन भी बोल सकते हैं, संयोग या मिलन। तो यहां मिलन का अपोजिट संबंध विच्छेद होता है। तो रप्चर का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा यूनियन होगा। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, एक बार इन सारे को फिर से हम देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड है पर्सपिक्विटी, जिसे हम स्पष्टता कहते हैं, जिसे आप क्लैरिटी भी कह सकते हैं। पर्सपिक्विटी, स्पष्टता, क्लैरिटी, इसके लिए फोर ऑप्शंस दिए गए हैं। लक्रेटिव फायदेमंद, बी है ल्यूमिनस चमकीला, सी है ब्लेंड मिश्रित, और डी हमारा है वैगनेस। तो अस्पष्टता का एग्जैक्ट एंटोनिम में अस्पष्टता और इंग्लिश में पर्सपिक्विटी का वैगनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्वेंट, इससे उत्साही, जोशीला या उमंगित बोल सकते हैं। फोर ऑप्शंस का ए है जेलस, उदार या दानी है, बी है लोथ, घृणा करना या नफरत करना है, रस्टिक का मतलब ग्रामीण, और डिस्पैशनेट का मतलब उत्साहहीन या जोशहीन लिखते हैं। तो फर्वेंट का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा डिस्पैशनेट हुआ। अगला शब्द है विराइटी, इसे हम कहते हैं सच्चाई या ईमानदारी। ये कहता है स्पाइट, मनमुटाव। बी है फर्टाइल, उपजाऊ, सी है अफेबल, मिलनसार, घुलने मिलने वाला, और डी है फलसूट, झूठ या धोखा भी कर सकते हैं। तो यहां पर वैरायटी का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा फलसूट होगा। नेक्स्ट वर्ड, रोबस्ट का मतलब शक्तिशाली या मजबूत होता है, इसको गठीला भी बोल सकते हैं, गठीला शरीर वाला भी बोला जाता है। एक कहता है डिल्यूज, जिसे हम फ्लड कहते हैं, बाढ़ बोलते हैं। बी है ल्यूसिडिटी, सरलता, सिंप्लिसिटी। सी है बेली, किले का बाहरी दीवार, फोर्ट का बाहरी दीवार बेली कहलाता है, और वीक का मतलब कमजोर। तो यहां रोबस्ट का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा वीक होगा। और आखिरी वर्ड है रप्चर, जिसे हम कहते हैं संबंध विच्छेद। इसे यूं
अलगाव भी बोल सकते हैं। ई है ग्रेटिस निःशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। बी है मर्थ खुशी। सी है रिवर्स विपरीत या उल्टा। और डी है यूनियन योग या मिलन। तो संबंध विच्छेद का मिलन उल्टा हो रहा है तो रप्चर का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा यूनियन होगा। तो उम्मीद है आज की यह कंटेंट आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद।